हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। हमने आपको लास्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखवा दिए थे। अब इस पाठ का पुस्तक कार्य कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। स्वर कितने होते हैं? प्यारे बच्चों, हमने आपको कितनी बार बता दिया है पीछे भी। स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं। तो इसके अंदर हम सही का चिन्ह लगा लेते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? अक्षय, त्रय या शय? देखिए प्यारे बच्चों, संयुक्त वर्ण में अक्षय भी आता है, त्रय भी आता है, किंतु शय नहीं आता। तो यहाँ पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि शय जो होता है वो ऊष्म व्यंजन होता है। अब इसके बाद है स्वतंत्र होते हैं। क्या स्वतंत्र होते हैं? स्वर, व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? तो बच्चों, स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो स्वर पे हम सही का निशान लगाएंगे। और ये जो सही का निशान आप लगाओगे, ये गोल घेरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 35, 33 या 44? तो प्यारे बच्चों, वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। इसके बाद आप प्यारे बच्चों, नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए स्वरों से उनके मूल रूप में दो दो शब्द बनाइए। यह कार्य आपको स्वयं करना है। मैं बता देता हूँ किस प्रकार होगा। देखिए, यहाँ पर दिया गया है ए, तो आपको ए से शुरू होने वाले शब्द बनाने हैं। जैसे कि ऐसे क्या बना सकते हैं हम? अचार बना सकते हैं, और दूसरा ऐसे अनार बना सकते हैं। इसी प्रकार बड़ी ई से बनने वाले शब्द बना सकते हैं। जैसे कि बड़ी ई से क्या बनता है? ईख बनता है, या ईद बना सकते हैं। री से ऋषि बना सकते हैं। तो इस प्रकार इन इन स्वरों से ही शुरू होने वाले हमें शब्द लिखने हैं। यहाँ पर दो दो शब्द बनाएंगे अलग अलग। इसके बाद अगला कार्य है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ये कार्य मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले दिया गया है तय, तो हम यहाँ पर तय लिख लेते हैं। अब तय के बाद जो स्वर है वो है ई, और ई कौन सी है? छोटी ई। तो इसलिए हम यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं। छोटी ई की मात्रा लगाते समय ध्यान रखें कि जो खड़ी पाई जो डंडा होता है, इस डंडे के ऊपर से ऐसे लेकर और नीचे की तरफ हमें इस तरह से लाना होता है इसको। इसके बाद है फिर से तय, और उसके बाद स्वर है ए स्वर है, तो हमें कोई मात्रा नहीं लगानी है। इसका मतलब होता है कि जो व्यंजन है वो पूरा लिखा जाएगा। इसके बाद अगला व्यंजन आएगा लय, और लय व्यंजन पर मात्रा है ई की, यानी बड़ी ई की मात्रा है, वो हम इसमें यहाँ पे लगा लेंगे और ऊपर से लाइन कर देंगे। शिरोरेखा इसको बोलते हैं। इसके बाद है रे पर बड़ा ऊ लगाना है, और पै पर आ की मात्रा लगानी है। तो रे पर बड़ा ऊ कैसे लगता है बच्चों? रे पर बड़ा ऊ लगाने के लिए यहाँ पर हमें इस तरह से गोल करके ऐसे लेना होता है। ये होता है रू, और यहाँ पर फिर हम लेंगे पै पर आ की मात्रा पा, रूपा। इसके बाद कै दिया गया है बच्चों, और कै के बाद कौन सा स्वर है? री। तो कै के नीचे हम री की मात्रा लगाएंगे इस प्रकार, और पै पे है आ की मात्रा। तो ये बन गया हमारा कृपा। इसके पश्चात प्यारे बच्चों फिर दिया गया है अगला चय, और चय पर कौन सा स्वर है? चय के बाद ई, छोटी ई। इसको फिर इसी तरह से बनाना है, ठीक इसी प्रकार। उसके बाद डे दिया गया है, ये बिंदी यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर जो बिंदी वाला आएगा वो नीचे बिंदी वाला आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डे, और इसके बाद दी गई ई, वो हमें यहाँ पर लगानी है, ठीक इसी प्रकार। और फिर है यह, और यह के बाद व्यंजन है आ, तो आ की मात्रा। आशा करता हूँ कि अब आपको ये कार्य करना आ गया होगा। इसके बाद मैं पे हमें ए की मात्रा लेनी है इस प्रकार, और लय पे हमें लगानी है आ की मात्रा। ये बन गया मेला।
तो प्यारे बच्चों, आज का कार्य आपका इतना ही होगा। यह आपको कार्य करके मुझे दिखाना है, सेंड करना है मेरे पास। पुस्तक कार्य पुस्तक में ही करें। और यदि कुछ बच्चे अभी तक ऐसे रह गए हैं जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, वो जल्द से जल्द अपनी किताबें खरीद लें, जिससे कि आपका पुस्तक कार्य भी पूर्ण हो सके। धन्यवाद।